कराची में करोड़ों का पानी चोरी, रेंजर्स ने सब सॉइल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। बल्दिया टाउन में गैर कानूनी सिस्टम इस्तेमाल कर दिया। वाटर कॉरपोरेशन ने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 21 गैर कानूनी कनेक्शन की निशानदही की थी। फहरिस्त सिटी 21 को भी मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कनेक्शन सब सॉइल ऑपरेटर्स ने चोरी से हासिल किए थे। जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौखट राज, गायनी वार्ड में मरीजों और लवाहिकीन से नारवा सलूक, बदतमीजी के वाकयात बढ़ गए। मुफ्त ब्लड बैंक की मौजूदगी में अमले का निजी ब्लड बैंक से खून मंगवाने का इंकशाफ, मरीजों को दाखिल न करने की भी शिकायत। एक तीमारदार ने कहा, जगह होने के बावजूद मरीज को दाखिल नहीं किया जाता। निजी लैब से 18,000 में एक बोतल मिलती है। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर के रात को 3 बजे जिना हॉस्पिटल आया था इमरजेंसी में। पहले तो जिना हॉस्पिटल वाले मेरी वाइफ को जो है वो यहाँ पे जो है वो एडमिट नहीं कर रहे थे, एडमिट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद काफ़ी बहस के बाद उन्होंने एडमिट तो कर लिया। एडमिट करने के कुछ देर बाद वो कहने लगे कि 8 बोतलें खून की अरेंज करके दें। कराची पुलिस चीफ का कब्जा माफिया के खात्मे के लिए आबाद के साथ मिलकर कमेटी बनाने का ऐलान। खादिम हुसैन रिंद का शहर में क्राइम कम होने का दावा, कहा किसी के प्लॉट पर कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जे पर ऐसा एक्शन होगा कि कोई दोबारा सोचेगा भी नहीं। कमेटी जमीनों के मामला देखेगी, मुतल्लिका इदारों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कामयाब उस दिन होंगे जिस दिन शहरी खुद को महफूज समझेंगे। इसमें कोई मुतमईन नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम इस थोड़े से डिफरेंस को आपको बता के कहें कि जी हम कामयाब हो गए। हम कामयाब तब होंगे जब आप लोग ये फील करना शुरू करेंगे कि आप सिक्योर हैं। जिस दिन आपने फील करना शुरू किया, आपको एहसास होना शुरू होगा कि हम सिक्योर हैं, उस दिन हम समझेंगे कि हमारी कामयाबी हो गई। 293 मेडिकल अफसरों की चीफ मेडिकल अफसरों के ओहदों पर तरक्की। तैनात होने वालों में 110 खवातीन और 183 मर्द चीफ मेडिकल अफसर शामिल हैं। डॉक्टर रिजवान चीफ मेडिकल अफसर कतर अस्पताल औरंगी टाउन तैनात। डॉक्टर जहूर अहमद चीफ मेडिकल अफसर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी बन गए। डॉक्टर मनसब अली बुजरानी ने चीफ मेडिकल अफसर जिना अस्पताल का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर शर्मिला चीफ ह्यूमन मेडिकल अफसर सिविल अस्पताल कराची तैनात। महकमे सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत सरकारी जामियात के वाइस चांसलर का इजलास। निसाब तालीम में बेहतरी, तलबा की बेहतर तरबियत पर बातचीत, जामियात के मसाइल, HEC के किरदार और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी की जॉब मार्केट के मुताबिक तालीम को तरजीह देने की हिदायत। दीगर शहरों में कैंप कायम करना खुशाइन करार। असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद। गैर मुल्की माहिरीन से मदद लेने का हुक्म। पांच तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैनों को दफातर जाने से रोक दिया गया। अदालत ने सर्च कमेटी के बगैर भर्ती होने वाले चेयरमैनों की तकर्रुरी को गैर कानूनी करार दिया था। सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड की अदालती हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सिटी 21 बना आवाम की आवाज। 3 हटी से लियाकताबाद डाकखाना के मरकजी शाहराह से तजावुजात का खात्मा। KMC की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शाहराह पाकिस्तान पर कार्रवाई। तजावुजात के जुमरे में आने वाला सामान जब्त कर लिया गया। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदी से शहरी अजियत में मुब्तला। बल्दिया टाउन, लियारी और मलीर में गैस गायब। कोरंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चुरंगी के मकीन खार। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाजमाबाद में भी गैस लोड शेडिंग मामूल। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। महंगी गैस ने इंडस्ट्री चलाना मुश्किल बना दिया। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का महंगी बिजली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर कामरान अरबी बोले, महंगी बिजली से पैदावारी लागत बढ़ रही है। सहूलियात की राह में रुकावटें होंगी तो इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। किसी से कोई डील होती है, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, अगर उसने बाहर मुल्क में किसी को एक्सपोर्ट ऑर्डर अपना करना है
और उसने आज की तारीख़ में जो उसके पास कॉस्ट है, जो उसका ख़र्चा आ रहा है बिजली का, वो तो उस पर कैलकुलेट करके अपना हिसाब बना के और रेट पे वो सेल कर देता है। जो उसने हिसाब निकाला होता है, जो कैलकुलेशन करी होती है, वो तो सारी की सारी रह जाती है और वो अपने कस्टमर से, वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि अपने कस्टमर से इतने अरसे बाद जो है उसे वापस ले सके। पीआईए का माली बहरान संगीन हो गया। कराची से जाने वाली 8 परवाजें मनसूख, जबकि एक ताखीर का शिकार। पीआईए तरजीही परवाजों के लिए पीएसओ से ईंधन लेकर फ्लाइट चला रहा है। परवाजों की मनसूखी से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पीआईए ने पीएसओ को मजीद 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। 9 परवाजों के लिए फ्यूलिंग की फहरिस्त फराहम कर दी गई। पीआईए को गुज़श्ता 3 रोज में टिकट्स कैंसिल होने पर 60 करोड़ रुपए मुसाफिरों को वापस करना पड़े। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर एक्स्ट्रा लोड पर अमल दरामद जारी है। सीनियर नायब सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मलिक शेर खान कहते हैं, पोर्ट से निकलने के बाद गाड़ियों पर मजीद सामान लोड किया जाता है। एक्स्ट्रा लोड पर मुकम्मल अमल कराना है तो हाईवेज पर तमाम कांटे बहाल किए जाएं। कांटे बहाल होने से कोई भी इजाफी वजन नहीं ले जा सकेगा। वहाँ से तो उन्होंने एक्सल वेट दोनों पोर्टों के ऊपर लगा दिया, मगर बाहर से आके वही गाड़ियाँ जनाब अली उसके कोई 40 टन पा के जा रही है, कोई 50 टन पा के जा रही है। तो मेरा कहने का गवर्नमेंट से ये मकसद है कि आप बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके कांटे चालू करें, क्योंकि जो बाहर से वायलेशन हो रही वो ना हो। साजिशों को नाकाम बनाने में उलमा का किरदार अहम है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की शफकत और मोहब्बत सरमाया इफ्तिखार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जामियातुल रशीद के दौरा के दौरान गुफ्तगू बोले, मुफ्ती अब्दुल रहीम अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। अल गजाली यूनिवर्सिटी के चार्टर पर मेरे दस्तखत होना सादत की बात है। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के इसराइली मजालिम की मजम्मत। जमात इस्लामी और एमकेएम पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा, जमात इस्लामी आज भी अफगानियों का मुकदमा लड़ रही है। एमकेएम अब पीएसपी बन चुकी है। आम इंतखाबात में कामयाबी का भी दावा। जामिया कराची में पेशा वाराना समाजी काम की मश्क में एनजीओज का किरदार। सेमिनार शोबे समाजी बहबूद जामिया कराची के ज़रिए तमाम सेमिनार में मारूफ शख्सियात की शिरकत। कायम मकाम शेख अल जामिया जस्टिस रिटायर्ड हसन फेरोज ने तलबा से सोशल वर्कर से सीखने की अपील कर दी। एनजीओज मालिकान ने भी सोशल वर्क की अहमियत पर जोर दिया। गैंग रेप और बच्चियों से ज्यादती के वाकयात। एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी। विफाकी वजारत कानून और इंसाफ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमा दाखिला सिंध से जवाब तलब। सरकारी जमीन को जालसाजी से फरोख्त करने के रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कौमी खजाने को 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सदीक मेमन अली हसन बरूही एहतसाब अदालत पेश। समाअत बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। पीआईडी से मल्टीपर्पज हाउसिंग सोसाइटी को नैब नोटिस भिजवाने का केस। क्या नैब हाउसिंग सोसाइटीज को नोटिस भेज सकती है? सिंध हाई कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जहां मुफादे आमा का मामला हो वहां नैब कार्रवाई कर सकता है। प्रोसिक्यूटर का जवाब, नैब कवानीन में तरमीम के बाद इख्तियारात की कानूनी हैसियत पर दलाइल भी तलब किए गए। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 45 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 287, बरतानवी पाउंड 342 रुपए 50 पैसे, अमाराती दिरहम 79 रुपए 90 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 51,177 पर बंद हुआ। कानून की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक का एक्शन। 4 बैंकों पर 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा के जुर्माने। स्टेट बैंक की मुतल्लिका बैंकों को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। दूसरे अंडर 19 वनडे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया।
5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शानदार बैटिंग पर इरफान मनहास मैन ऑफ द मैच करार पाए। तीसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। और इंटर स्कूल फुटबॉल बॉयज टूर्नामेंट का आगाज। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इवेंट में 49 स्कूलों की टीमों की शिरकत। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 स्टार फुटबॉल ग्राउंड में इफ्तिताही मैच खेला गया। लिटिल फोकस स्कूल ने हैप्पी पैलेस को पेनल्टी शूट पर 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। एक और मैच में पाक तुर्क स्कूल ने सेंट जोनस स्कूल को हरा दिया।